मैं दिख रहा हूँ? जी गुरुदेव, दिख रहे हैं जी गुरुदेव। लोग स्क्रीन को डिस्टर्ब नहीं करिएगा। रिकॉर्डिंग शुरू होगी तो बोल दीजिएगा। शुरू है गुरुदेव। ओम श्री सूर्याय नमो नमः। ओम प्रभाकराय नमः। ओम आदित्याय नमः। सबसे पहले हम आप लोगों को ये बता दें कि जब सृष्टि की रचना हुई, सृष्टि खंड की शुरुआत हुई, उस समय ब्रह्म तेज से पर ब्रह्म जो थे, ब्रह्म, महाशिव, महाविष्णु और महाब्रह्म, 3 तरह के उत्पत्ति जगत की कारक बने। अभी जो हम ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि की बात करते हैं, उसमें उनमें और परब्रह्म में, ब्रह्म परब्रह्म, महाविष्णु विष्णु और महाशिव या महेश या सदाशिव या शिव, उनमें बहुत अंतर है। तो सृष्टि खंड की जब रचना हुई, उस समय क्या हुआ कि मां परब्रह्म के स्वरूप से ऐसा तेज उत्पन्न हुआ जल के द्वारा कि उस तेज के कारण से जितने भी पृथ्वी पे जीव जंतु थे, क्योंकि सूर्य पृथ्वी पे सबसे ज्यादा प्रभावकारी है, प्रभाव डालने वाले हैं, इसके कारण से पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जब प्रभाव पड़ा तो हुआ क्या कि जितनी भी नदियां थी, जितने भी नद थे, नद और नदियां छोटी छोटी जो होती हैं उसको नद कहते हैं, और जो बड़ी विस्तार रूप में होती हैं उनको नदियां कहते हैं। और समुद्र आदि सब सूखने लगे, उनके तेज से, उनके प्रभाव से, तेज से सूखने लगे। जब सूखने लगे तो हुआ क्या, जब सूखने लगे तो हुआ क्या कि सभी भाग करके जो जगत के कारक हैं, कारक मतलब रचनाकार, जिनसे सारे जगत की सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, उनके पास में भाग करके गए। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि तीनों देवताओं के पास में गए और उनसे अपने बात को रखा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि यह स्वयं जो है, ये स्वयं जो है, स्वयं ब्रह्मा जी के जो है कारक हैं, ब्रह्मा जी ही हैं, परब्रह्म का स्वरूप है, जिनको ब्रह्मा के, परब्रह्म के समान ही समझना चाहिए। ऐसी स्थिति में जो है उन्होंने ऐसा बात कहा। जब ऐसी बात कही तो उन्होंने देखा और समझा, सुना, जानने के बाद में सभी लोग जो है अपनी बातों को रखने के बाद में ब्रह्मा जी के बातों से आश्वस्त होकर के सभी उनकी संध्योपासन इत्यादि में उपासना आदि करना शुरू कर दिए। जब उपासना आदि शुरू कर दिए तो 2 प्रकार के हमारे पास गणना होती हैं। हमारे पास जो गणनाएं हैं राशियों की, सबसे प्रथम जब सृष्टि की मतलब चलने का एक परिचालन होता है, जैसे नवग्रह आदि जो हैं वो कहाँ चलते हैं, वह भ्रमण कैसे करते हैं, राशियों के ऊपर में भ्रमण करते हैं। राशियां कितनी हैं? 12 राशियां हैं। 12 राशियों में जो दक्षिण तरफ में है, पृथ्वी के जो दक्षिण गोले पे है, दक्षिण तरफ में है, उस तरफ के भाग को हम क्या करते हैं? दक्षिणायन कहते हैं, और उत्तर तरफ के भाग को हम उत्तरायण कहते हैं, ये शाब्दिक अर्थों में। तो जब मेष कर्क राशि पर सूर्य जाते हैं तो उस दिन से दक्षिणायन शुरू हो जाता है, उस दिन से पितरों का दिन शुरू हो जाता है और देवताओं की रात्रि शुरू हो जाती है। जब मकर राशि पे भगवान सूर्य आ जाते हैं, उस दिन से देवताओं का दिन हो जाता है और पितरों की रात्रि हो जाती है। उत्तरायण और दक्षिणायन का बहुत ज्यादा महत्व है। दैव कार्य इत्यादि करने के लिए जो है, शुभ कार्य करने के लिए उत्तरायण का बहुत महत्व दिया गया है। मुख्यतः अगर कोई शुभ कार्य किया जाता है तो विशेष रूप से उत्तरायण में किए जाते हैं। जो
गृह प्रवेश आदि के, उपनयन संस्कार आदि के मुहूर्त कहे गए हैं, उन मुहूर्तों में भी है केवल 4 महीने की विशेषता बताई गई है, और चारों महीने उत्तरायण में ही आते हैं। चारों महीने उत्तरायण में ही आते हैं। कौन सा? वैशाख और ज्येष्ठ, माघ और फाल्गुन। ये 4 महीने में ही गृह प्रवेश, उपनयन संस्कार आदि जो शुभ कर्म है, वह कार्य वह जो है इन्हीं 4 महीनों में कहा जाता है। लेकिन कुछ मान्यता देने के कारण से अग्रहण और ये 2 महीने भी बताए गए हैं कि इन महीनों में, कार्तिक और अग्रहण में, ठीक है, इन महीनों में हम जो है कर सकते हैं। इसलिए इस महीने में भी क्या होता है कि लग्न होता है, लेकिन उपनयन संस्कार के मुहूर्त नहीं होते हैं, गृह प्रवेश के मुहूर्त नहीं होते हैं। हाँ, जीर्ण गृह प्रवेश के मुहूर्त होते हैं, जो जिसका पहले से गृह प्रवेश हो चुका है उसके मुहूर्त जरूर होते हैं। तो उनके मुहूर्तों को जो है, जीर्ण मुहूर्तों को, जब अब ज्यादा लोग गृह प्रवेश क्या इत्यादि फ्लैट वगैरह सब देखते हैं, तो फ्लैट आदि की का जो बात आ जाता है, तो वहां पे हम क्या देखते हैं, फ्लैट का एक बार तो कहीं न कहीं कैसे न कैसे पूजन हो गया है, वास्तु इत्यादि पूजन हो गया है। इसलिए लोग जीर्ण गृह प्रवेश मान करके इनका जो है फ्लैट आदि जो चीज हैं उनका पूजन इत्यादि कर देते हैं, करवा देते हैं। और कुछ मान्यता विशेष की जो क्या बोलते हैं, चातुर्मास बीतने के बाद में भी हम कर सकते हैं। ठीक है, चातुर्मास की भी बात आती है। जैसे भगवान राम जो है माता की पूजा किए थे ना, देवियों की पूजा करने के बाद में, माता कात्यायनी की पूजा करने के बाद में युद्ध आदि में प्रवेश किए थे, उसी तरह जो है कि देवियों की पूजा जो है की जाती है। तो संक्रांति का जो मतलब है, विशेषतः संक्रांति के लिए बातचीत हो रही है। संक्रांति का मतलब होता है संक्रमण। संक्रमण मतलब फैलना, या एक दूसरे से, एक के पास से दूसरे के पास जाना, उसको संक्रमण कहते हैं। तो जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, तो सीधा सीधा इतना ही हम आपको बता रहे हैं, विशेष भी बताएंगे। इतना ही आप हमको जानना चाहिए कि विशेष रूप से जो संक्रांति है वह एक राशि से जब दूसरी राशि में जाती है तो उसको संक्रांति कहते हैं। और मकर संक्रांति का विशेष इसलिए है कि मकर संक्रांति में सूर्य भगवान जो है उत्तरायण हो जाते हैं, और सूर्य मकर राशि में तेजवान हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, शुभ हो जाते हैं। इसलिए जो है मकर राशि की विशेषता कही गई है। मकर राशि, सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश संक्रांति कहते हैं। संक्रमण अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के क्रम को जो है संक्रांति कहते हैं। संक्रमण आदि उस काल को, हम जिस काल में प्रवेश करते हैं, जाते हैं, उसी काल को हम संक्रांति कहते हैं। भारतीय परंपरा के अनुसार सनातन में 2 तरह के जो है पंचांगों की गणना की गई है। भारतीय परंपरा के अनुसार पंचांगों में हम 2 तरह की गणना करते हैं। एक सौर मास, सौर गणना कहिए, सौर मास कहिए, एक चंद्रमास या चंद्र गणना कहिए। तो सौर मास का गणना में मास की शुरुआत से संक्रांति ही मानी जाती है। मास के शुरुआती से ही संक्रांति मानी जाती है, जिसमें प्रवेश करते हैं उसी दिन से संक्रांति का प्रवेश कर दिया जाता है, मानी जाती है। क्योंकि संक्रांति को सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं, सूर्य उसी दिन राशि परिवर्तन कर लेते हैं। और जो है दक्षिण भारत में सौर मास पंचांग का महत्व अधिक है। जो दक्षिण भारत में, हम जो उत्तर भारत में जो है हम जो पंचांग देखते हैं, वह हम कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा तक एक मास मानते हैं। लेकिन दक्षिण भारत में वो क्या मानते हैं, जो है
शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से अमावस्या तक की पूर्ण तिथि मानते हैं, पूर्ण महीना मानते हैं। और कुछ जगहों पे संक्रांति से संक्रांति की गणना होती है, जैसे गुजरात में, महाराष्ट्र में और कर्नाटक में। इन जगहों पे संक्रांति का सूर्य देख करके ही गणना किया जाता है, इसलिए हमसे थोड़ा सा महीनों में अंतर है और ऐसे चीजें की जाती हैं। चांद्र गणना में पूर्णिमा मास को लिया जाता है, शुरुआत कहा जाता है। और उसी तरह क्योंकि चंद्रमा जो होते हैं 27 नक्षत्रों का भोग करते हैं, चंद्रमा की जो 27 नक्षत्रों का भोग है, उस भोग को पूर्ण करने को हम जो है एक मास मानते हैं, तो हम उनको क्या कहते हैं? चंद्रमास कहते हैं। और चंद्रमास का ही गणना हम लोग जो है उत्तर भारत में ज्यादा माना जाता है। और उत्तरायण और दक्षिणायन 12 राशियों को 2 भागों में विभक्त किया गया है, उत्तरायण और दक्षिणायन। और उत्तरायण और दक्षिणायन में 12 राशियों का चक्र होता है, 2 भागों में विभक्त किया गया है। उत्तर से दक्षिण हमने आपको बताया कि जाने की स्थिति को। अब शास्त्रीय मत कहते हैं कि शास्त्रीय महत्व के अनुसार कहते हैं कि संक्रांति का क्या शास्त्रीय महत्व है। वृद्ध वशिष्ठ का वचन है, अयने संक्रमणे चैव ग्रहणे चंद्र सूर्ययोः अहोरात्रो शितः स्नात्वा सर्व पापैः प्रमुच्यते। अर्थात उत्तरायण तथा दक्षिणायन इन दोनों अयनों में प्रत्येक संक्रांति में तथा प्रत्येक ग्रहण में जो व्यक्ति उपवास तथा स्नान इत्यादि करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। गर्ग स्मृति का वचन है, गर्ग स्मृति में कहा गया है, अमावस्या द्वादशी च संक्रांतिश्च विशेषतः एताः प्रश्नस्ततः तताः तिथयो भानुवारस्तथैव च। कि मतलब जो अमावस्या, द्वादशी, संक्रांति और भानुवार इत्यादि में जो है, जो स्नान इत्यादि पुनीत कर्म करता है, दिनों में स्नान इत्यादि करता है, होम करता है, देवताओं का पूजन करता है, उपवास रहता है, इनमें से कोई भी कार्य करता है, पावन इत्यादि जो कार्य है, यदि कोई सभी कार्य करते हैं, उसका फल अवर्णनीय है। इसका वर्णन करने योग्य कोई बात ही नहीं है कि कैसे वर्णन किया जाए उसका। दक्षिणायन में जो है, दक्षिणायन में जैसा कि हमने आपको बताया कि देवताओं की रात्रि हो जाती है, पितरों का उदय हो जाता है। उत्तरायण में वही कार्य होता है। और उपवास के बारे में जो हमने आप लोगों को कहा, उपवास के लिए निराहार उपवास का खंडन कहा गया है। किसके लिए? जो पुत्र की कामना रखने वाले हैं और जिनके पास पुत्र आदि है, गृहस्थों के लिए निराहार की बात जो कही गई है, व्रत नहीं करना चाहिए। जैमिनी जी ने कहा है, उपवासो नैव कर्तव्य पुत्रीणा गृहिणा तथा। जो गृहस्थ हैं और जिनको पुत्र है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और ऐसे कई मत हैं जिनको नहीं करना चाहिए। अब विशेष यह बात है कि संक्रांति दिन में हमको करना क्या चाहिए। संक्रांति का जो समय है वो पंचांगों के अनुसार अलग अलग समय है। तो 15 तारीख को, जो जनवरी 1 तारीख कल की स्थित जो तारीख है, सोमवार के दिन 15 तारीख को मकर संक्रांति, जिसका पुण्य काल कहा गया है पूरे देश में, वो 9 बजे से लेकर के दोपहर के 2:30 बजे तक सर्वत्र पूर्ण काल होगा, ऐसा माना जाता है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिले में सूर्य भगवान के अक्षांश और रेखांश पहुंचने की स्थिति अलग अलग होती है, तो अलग अलग होता है पुण्य काल भी। लेकिन इसके बीच के काल को
कम से कम जो है यह कहा गया है कि यह पुण्य काल है। इसी में स्नान, दान, पूजन इत्यादि जो भी करना है इसके बीच में हमको करना चाहिए। अब एक एक पल की अगर बात की जाए तो एक एक पल में दूसरा चीज हो जाएगा, उसको समझने की बात है। अब आई विशेष कि हमको सबसे ज्यादा करना क्या चाहिए, तो सूर्य भगवान शिव के साधक के रूप में है, तो काला तिल जो है विशेष, काले तिल का लड्डू और खिचड़ी, खिचड़ी मतलब चावल में दाल मिला करके, खिचड़ी का मतलब मिलाना। तो जितने सामग्री मिला करके भोजन बनाया जाए उसका जो है भक्षण कल करना चाहिए, उसका दान करना चाहिए। जो अन्न आदि दान कहे गए हैं उसमें इसका महत्व है। किसी को, ब्राह्मण को या किसी जो है कार्य करने वाले को, किसी गरीब को या किसी को जो हम खिचड़ी का दान देते हैं, वह दान उसमें विशेषतः काले उड़द का दाल होना चाहिए, काली उड़द का दाल होना चाहिए खिचड़ी में जो डाला जाता है। ऐसा नहीं कि आप उसमें अरहर की दाल डाल दीजिए, मटर की दाल डाल दीजिए, चने की दाल डाल दीजिए या कोई मसूर की दाल इत्यादि डाल दीजिए, वैसा नहीं। खिचड़ी का विशेष महत्व है, काली उड़द का ही दाल रहे तो विशेष है। और कई कार्यों के लिए काली उड़द ही प्रशस्त कही गई। काले उड़द के साथ में जो है चावल दें, तिल का लड्डू दें और सोंठ आदि पदार्थों से जो है निर्मित जो लड्डू बनाए जाते हैं, ऐसे चीजों का दान दें। दक्षिणा सवाई लगा करके दें। सवाई लगाने का मतलब होता है कि 10 रुपया है तो 11 रुपया कर दीजिए, उसमें सवाई लग जाता है। 100 रुपया है तो 1 लगा दीजिए, उसमें सवाई लग जाता है। 150 है तो 1 लगा दीजिए, 151 सवाई हो गया। 500 है तो 1 लगा दीजिए, उसमें सवाई लग गया। तो अपने से जो, जिसको आप विप्र समझते हो, जिनको विप्र समझते हो उनको देना चाहिए। जैसे अभी सरजू गुरुदेव, पारी ब्राह्मणों मैं में कुछ या बोल सकता हूँ? जी जी गुरुदेव, जैसे जो आदमी ड्यूटी करता है तो वह करीब 7:30 बजे के बाद जब मकर लग्न आएगी तो उसमें दान कर सकता है। हाँ, 7:30 बजे के बाद जब मकर लग्न आ जाएगा 9 बजे के करीब में, तो उसमें कर हाँ। सकते हैं। उसमें तो कर सकते हैं, स्नान दान अच्छा, इत्यादि करें। स्नान आदि करें, स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद पुनः दान कर दें। कल सोमवार है तो 8:30 के बाद करीब राहु काल भी रहेगा, राहु तो काल उसमें दा... समस्त देश में, राहु काल की गणना समस्त देश में नहीं की जाती है, समस्त भारत में नहीं की जाती है, पूरे भारत में नहीं की जाती है। राहु काल का गणना जो समुद्र तटीय क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में राहु काल की गणना होती है। जी गुरुजी। तो इसीलिए उत्तर भारत में जैसे मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, क्या बोलते हैं, असम इत्यादि जो क्षेत्र हैं या जो ऊपर के तरफ के क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में राहु काल जानते ही नहीं है लोग कि होता क्या है। क्यों? क्योंकि उसका उपयोग ही नहीं है ना। जिस चीज का उपयोग नहीं है तो उसको जानते नहीं है। लेकिन आज के समय में सब सोचते हैं कि राहु काल, और राहु काल विशेषतः जो ऐसे कार्य हैं वो किस लिए माने गए हैं। राहु काल इत्यादि जो है, चौघड़िया जो मुहूर्त है, यह यात्रा विशेष है। चौघड़िया जो मुहूर्त होती है वो यात्रा विशेष है। लेकिन आजकल लोग पूरे कार्यों में उसको उपयोग कर रहे हैं, सभी कार्यों में देख रहे हैं कि कौन सा समय क्या है, कौन सा समय क्या है। लेकिन चौघड़िया इत्यादि का महत्व विशेषतः यात्रा के लिए करना चाहिए। ठीक है, हमको कल इसी समय पे करना चाहिए। अब अगर आप लोगों का कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछिए, नहीं तो फिर अगली कक्षा का कार्य किया जाए। है किसी का कोई प्रश्न?
चलिए अब हम लोग इस जो है सभा को स्थगित करते हैं और अगली कक्षा की तरफ प्रस्थान करते हैं। रिकॉर्डिंग जो है बंद कर दीजिए।